ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है। प्रश्न है, बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके, उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है? उत्तर है 7 दिन की बट्ठी। कोई भी नया आता है तो उसे 7 दिन के लिए बट्ठी में बिठाओ, जिससे बुद्धि का किचड़ा निकले और गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे को पहचान सकें। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूझ जाएंगे, समझेंगे कुछ नहीं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, कभी भी श्री कृष्ण को वह ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि को पतित पावन नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन वासियों को भी तुम पतित पावन नहीं कहते हो, तो स्थूल वतन के मनुष्य पतित पावन कैसे हो सकते? यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में ही है। शास्त्रों के बारे में जास्ती आर्ग्यू करना अच्छा नहीं है। बहुत वाद विवाद हो जाता है। 1-2 को लाठियां भी मारने लग पड़ते हैं। तुमको तो बहुत सहज समझाया जाता है। दूसरा पॉइंट, बाप बैठ बीज और झाड़ व ड्रामा चक्र का राज समझाते हैं। तुम हो सवदर्शन चक्रधारी। कोई नया आए, बाबा महिमा करे कि सवदर्शन चक्रधारी बच्चों, तो कोई समझ न सके। वह तो अपने को बच्चे ही नहीं समझते हैं। यह बाप भी गुप्त है तो नॉलेज भी गुप्त है, वर्षा भी गुप्त है। नया कोई भी सुनकर मूंझ पड़ेंगे, इसलिए 7 दिन की बट्ठी में बिठाया जाता है। तीसरा पॉइंट, यहाँ सब हैं रोगी। सतयुग में यह रोग होते नहीं। यह आधा कल्प का रोग है। 5 विकारों का रोग बड़ा भारी है। वहाँ तो देही अभिमानी रहते हैं। जानते हो, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। पहले से साक्षात्कार हो जाता है। अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। तुमको काल पर जीत पहनाई जाती है। काल काल महाकाल कहते हैं। चौथा पॉइंट, महाकाल का भी मंदिर होता है। सिख लोगों का फिर अकाल तख्त है। वास्तव में अकाल तख्त तो यह भ्रुकुटी है, जहाँ आत्मा विराजमान होती है। सभी आत्माएं इस अकाल तख्त पर बैठी हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाप को अपना तख्त तो है नहीं, वह आकर इनका यह तख्त लेते हैं। इस तख्त पर बैठकर तुम बच्चों को ताउसी तख्त नशीन बनाते हैं। 5वां पॉइंट, विचार करना है, उनको भोलानाथ भगवान क्यों कहा जाता है? भोलानाथ भगवान कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। साधु संत आदि उंगली से इशारा भी ऐसे देते हैं ना कि उनको याद करो। यथार्थ रीति तो कोई जान नहीं सकते। अभी पतित पावन बाप सम्मुख में आकर कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं, गारंटी है। 6वां पॉइंट, गाते भी हैं पतित पावन सीताराम। सन्यासी लोग भी जहाँ तहाँ धुन लगाते रहते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प कल्प ऐसे गीत बनते हैं जैसे कि तुम बच्चों के लिए ही बनाए हुए हैं। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गीत हैं जैसे नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। प्रभु कोई श्री कृष्ण को थोड़ी कहते हैं। प्रभु व ईश्वर निराकार को ही कहेंगे। यहाँ तुम कहते हो बाबा परम पिता परमात्मा है। 7वां पॉइंट, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ज्ञान के जो अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं उन्हें सुनना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत अपने घर में रखने चाहिए। किसको इस पर समझा भी सकेंगे। यह गीत भी कोई ने तो बनवाए हैं। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है
तो कोई की बुद्धि में आया है जो बैठ बनाया है। इन गीतों आदि पर भी तुम्हारे पास कितने ध्यान में जाते थे। एक दिन आएगा जो इस ज्ञान के गीत गाने वाले भी तुम्हारे पास आएंगे। बाप की महिमा में ऐसा गीत गाएंगे जो घायल कर देंगे। 8वां पॉइंट, चित्रों में राम के आगे भी शिव दिखाया है। राम पूजा कर रहा है, यह है रोंग। देवताएं थोड़ी किसको याद करते हैं, याद मनुष्य करते हैं। तुम भी अभी मनुष्य हो, फिर देवता बनेंगे। देवता और मनुष्य में रात दिन का फर्क है। वही देवताएं फिर मनुष्य बनते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, नई दुनिया में देवता कहलाएंगे। अब वंडर लगता है हम सो बन रहे हैं, तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। 9वां पॉइंट, महाभारत लड़ाई में मेल्स के नाम दिखाए हैं, फीमेल्स नहीं हैं। वास्तव में तुम हो शिव शक्तियाँ। मेजोरिटी तुम्हारी होने कारण शिव शक्ति सेना कहा जाता है। आगे पुरुष लोग पत्नी को कहते थे, भगवान को तो घर में भी याद कर सकते हैं, फिर मंदिरों आदि में भटकने की क्या दरकार है। हम तुमको घर में मूर्ति दे देते हैं, यहाँ बैठ याद करो, धक्का खाने क्यों जाती हो। ऐसे बहुत पुरुष लोग स्त्रियों को जाने नहीं देते थे। चीज तो एक ही है, पूजा करना है और याद करना है। 10वां पॉइंट, पवित्र आत्मा यहाँ रह ना सके, वह चली जाएगी वापिस। आत्माओं को पावन बनाने की शक्ति एक बाप में है, और कोई पावन बना नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो यह सारी स्टेज है, इस पर नाटक होता है। इस समय सारी स्टेज पर रावण का राज्य है। सारे समुद्र पर सृष्टि खड़ी है। यह बेहद का टापू है, वह है हद के, यह है बेहद की बात। 11वां पॉइंट, तुम जानते हो हम गंगा यमुना नदी के मीठे पानी के कंठे पर ही होंगे। समुंदर आदि पर जाने की दरकार नहीं रहती। तुम बच्चों ने सब साक्षात्कार किए हैं। शुरू में यह संदेशी और गुलजार बहुत साक्षात्कार करती थी। इन्होंने बड़े पार्ट बजाए हैं, क्योंकि भट्ठी में बच्चों को बहलाना था, तो साक्षात्कार से बहुत बहुत बहले हैं। बाप कहते हैं फिर पिछाड़ी में बहुत बहलेंगे, वह पार्ट फिर और है। गीत भी है ना, हमने जो देखा सो तुमने नहीं देखा। तुम जल्दी जल्दी साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे। वरदान है, माया के संबंधों को डायोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भव। विस्तार है, अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसल कर सिंगल बनो। आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डायोर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मिरुआ मौत मल्लू का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा। ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। स्लोगन है, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।